आपसे चाहूंगी, ये क्या हो रहा है? कुल ये वही सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के कोटे की हैं। और मुझे लगता है कि लखनऊ को छोड़ के पिछली लोकसभा में सभी सीटों पे या तो समाजवादी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी हैं, अदरवाइज वो नंबर 2 के हैं। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई विवाद है। ये सहमति से ही डिक्लेयर हुआ होगा। कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के जो लोग हैं सीटों को डिसाइड कर रहे हैं, उनकी सहमति के बाद ये हुआ है। बात बात पे चर्चा करके प्रेस को बुलाने वाले बिना प्रेस के कैसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं? ये तो पक्का ये समाजवादी पार्टी ने गुपचुप काम कर लिया। और तो ऐसे खुश होते रहिए मान के। नहीं, खुश नहीं हो रहा भाई साहब। यही तो आप लोगों ने आज चंडीगढ़ में किया है। नागर जी सुनिए, चंडीगढ़ में 8 वोटों को लॉजिक निरस्त करके लोकतंत्र की जो है सुन लेना चाहिए। आम दिन दहाड़े हत्या कर दी कि सबसे ध्यान दे रहे हैं, सबसे बड़ी जयराम जी ज्ञान दे रहे हैं, से भी साइडलाइन हो गई है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, परिवारवाद के ऊपर जयराम भाई बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं वापस लौटूंगी। देखिए झारखंड ही क्या, झारखंड ही बचा है कोalition के मामले में। अगर देखें के ऊपर बात, भ्रष्टाचार हुआ चंडीगढ़ में, भ्रष्टाचार के ऊपर खुलेआम आपने लोकतंत्र का गला घोट दिया मेरे भाई। शरद पवार करेंगे भ्रष्टाचार के ऊपर बात, इतना लोलुपता, ममता बनर्जी करेंगे भैया सत्ता के लिए इतनी लोलुपता, परिवारवाद के नियम नीति सिद्धांत सबको अपने हाथ में रख दिया। जयराम विप्लव जी और आपने बूथ लूट लिया। जयराम विप्लव और दुष्यंत, लोग तो कह रहे थे ईवीएम लूट रहे हैं, आप तो एक-एक करके लगे। आर यू प्रोफेसर नागर किशोर, एक क्विक रिएक्शन मैं प्रेम जी का भी लूंगी। हाँ देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे नवल किशोर जी से भी जानना चाहता हूं कि वो विधि तो बताएं तेजस्वी यादव, जिसमें 1.5 साल के भीतर करोड़पति बन गए। उसको बिहार के युवा भी जानना चाहते हैं। एक नाबालिग कैसे करोड़पति बना? 2005 से 2024 आगे 19 साल में अभी तक भ्रष्टाचार की रेसिपी है ना। ठीक है, प्रेम कुमार जी, 19 साल में जांच नहीं पूरी हो पाई। 19 साल हो गए जयराम जी। प्रेम कुमार जी, जो बात दुष्यंत जी यहाँ पर कह रहे हैं, उसी सवाल को मैं उठाऊंगी। एक सेकंड जयराम विप्लव जी, आ रही हूँ। एक रिएक्शन प्रेम कुमार जी से भी हो जाए। उनका एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हो पाया है। सुनिए ना नागर जी, एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हो पाया। आप ही का सवाल उठा रही हूं, जिस ओर इशारा कर रहे हैं दुष्यंत नागर जी, क्या वाकई एक पॉलिटिकल टूल बतौर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं सरकार पर कि जब जब अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सियासत के हिसाब से, जब जैसा उसको सूट करता है वो उस मुद्दे को आगे कर देती है। क्या वाकई आपको भी इसी तरह से दिख रहे हैं ये मामले? हिमानी जी, मुझे तो नजर आता है कि ईडी जिसको 3 बार एक्सटेंशन दे रही थी सरकार, 2018 में मिश्रा जी आए थे, 20 तक रहे, 21 में एक्सटेंशन, 22 में एक्सटेंशन, 23 तक एक्सटेंशन, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ा। भाई कितना गैर कानूनी करोगे? तो जिस ईडी को एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन दिया गया, ईडी का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है दुरुपयोग का? सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ा। अब उस ईडी के प्रति विश्वसनीयता खत्म है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ईडी को अरेस्ट करने का राइट नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ईडी को अरेस्ट करने का राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइंड किया है। कंप्लीट करने देते हैं। सेक्शन 19 ऑफ द पीएमएलए 2002 allows authorized ED officials to arrest persons based on material in their possession। और भी आगे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है। नहीं, आप देखिए ना क्यों उस तरह से समझ लीजिए ना, मनी लॉन्ड्रिंग के बिना तो इंटरवेंशन ही नहीं होता, बेसिक भी नहीं पता। सुनिए पहले सुनिए, मनी लॉन्ड्रिंग के बिना तो ईडी का इंटरवेंशन भी नहीं होता है। सीबीआई या दूसरी एजेंसियां देखेंगी तो उनके पास राइट है। दूसरी बात क्या है कि जितने भी विपक्ष के नेताओं का पर एक्शन हुआ है, लेस देन 1% इनका कन्विक्शन रेट है। यानी विपक्ष के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ समन दे के, बुला के, प्रेशर करके बदनाम करने के लिए इसी रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, स्वायत्ता की बात प्रदीप जी नहीं, एक स्वायत्ता की बात जब वो कर रहे हैं तो मैं कोट करना चाहूंगी मीनाक्षी लेखी जी, जो संसद में कहती हैं कि चुपचाप रहो वरना ईडी भेज दी जाएगी। बिल्कुल, वो तो सदन में कह रहे हैं, ये बात संसद में कह रही है, तो फिर स्वायत्ता की बात अगर की जाए तो सवालिया निशान तो उठेंगे ना। क्विक रिएक्शन, फिर मैं खत्री जी का रुख करूंगी। प्रदीप जी, अरे ये देखिए, पीएम जो अभी जो वर्तमान में केसेस चल रहे हैं, जो
लालू जी के पुत्र और हेमंत सोरेन जी को लेके लगा हुआ है। जनता इतना क्लिष्ट, जो भारत देश, जो प्यार देने वाली जनता है ना, वो इतना टेक्निकल टर्म्स नहीं समझती है। अगर आप सच हैं तो सीधे आइए सामने, क्या प्रॉब्लम थी? ये तो समझती है कि चुप रहो नहीं तो ईडी पहुंच जाएगी, ये तो समझती है जनता। नहीं तो आते हैं सामने, कभी सत्ता पक्ष को देखा आते, शुरुआत में कभी बीजेपी ने ईडी का वेलकम किया हो, उनके घर गई हो, और नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के बारे में खुलेआम बुला रही थी ईडी, आराम से करोड़ों रुपया उन्होंने लिया। कनाडा से बैठा हुआ आदमी बोल रहा हो हम सबूत देंगे, ने आज तक उनकी ओर रुख नहीं किया। केंद्र सरकार बैठी रही, बीजेपी बैठी रही, जवाब नहीं दिया। नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा सरेआम हजारों करोड़ रुपए ले रहा है और उसके बाद उस पर न ईडी जाती है, बीजेपी नेता के घर पक्ष नहीं, हमेशा कोई नहीं गया, विपक्ष भागता नहीं है। करके जयराम विप्लव जी वो कह रहे हैं कि आप जो वो ऑफर करते हैं ना, पता नहीं वाकई में क्या सच्ची में ऐसे एजेंसीज जब जाती है वहां पर तो क्या वो इस तरह से ऑफर करती है कि भैया इधर इनके पाले में आ जाओ, अगर नहीं आए तो फिर ऐसा कर दिया जाएगा। लेकिन आप यहां पर आपसे वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पाले में आ गए तो फिर वो डब्बा बंद हो जाते हैं वो सारे केसेस। अच्छा, मैं सारे नेताओं को दूध का धुला मान लेता हूं, लेकिन कोर्ट ने जिसको सजा दे दी, सर्टिफाइड कर दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है या नहीं, इसकी स्वीकारोक्ति बता दे कांग्रेस और राजद वाले। लालू यादव को भ्रष्टाचारी मानते हैं या नहीं? अगर नहीं मानते, कोर्ट का अपमान कर, चार्जशीटेड है, चार्जशीट में हम मानते हैं तो उनके सदन में क्यों है? अगर सब बोलेंगे तो नहीं चल पाएगा। एक सेकंड, नहीं लालू यादव एक सेकंड बिहार की सबसे बड़ी पार्टी एक एक करके प्रोफेसर नवल किशोर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। निर्णय सुना दिया, मैं जवाब ठीक है, एक सेकंड कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रोफेसर नवल किशोर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक एक करके सर दुष्यंत जी। हाँ, उस अदालत में भाजपा को 303 सीटें मिली है, फिर क्यों आप बिल मिलाते हैं? पता चल जाएगा 24 आपको, में फिर 400 सीटें मिलेंगी, पता चल जाएगा मित्र, जिस प्रकार से आपकी स्थिति आज। नहीं, इस तरह से नहीं, एक एक करके प्लीज। जयराम विप्लव जी और प्रोफेसर नवल किशोर ऑन एयर जाएंगे प्लीज, वरना सब एक साथ बोलते हैं। जयराम विप्लव जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर काउंटर रिएक्शन में लूंगी प्रोफेसर नवल किशोर से, फिर मैं जाऊंगी तनुज खत्री जी का रुख करूंगी। पुनः इनका दोहरा चरित्र इस प्रश्न से ही साबित हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव, जिनको कोर्ट ने सजा याफ्ता किया, जो बीमारी के बहाने बेल पर चल रहे हैं, क्या वो लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं या नहीं? और उनकी बेटी जो आज उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रही है, उम्र का दुहाई दे रही है, तो राजनीतिक तीर्थाटन करने के लिए और धार्मिक पर्यटन करने के लिए उनको फुर्सत है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ जयराम विप्लव जी, ये निशिकांत दुबे जी क्या कोई पर्सनल कोई आईबी चलाते हैं, कोई कुछ करते हैं? क्योंकि सारी जानकारी सबसे पहले उनको होती है, बंगाल से लेकर अगर रांची तक की बात कर ली जाए तो, झारखंड तक की बात कर ली जाए तो। हाँ, क्योंकि अनेक मामलों में वो स्वयं शिकायत करता है, और शिकायत करता जब उसके केस में अपनी जानकारी को अपडेट रखता है, ठीक है, लगातार चीजों को आगे लाता है। हाँ, ठीक है। प्रोफेसर नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, घोटाला आप करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि सजा याफ्ता बीमारी का बहाना कर बाहर आए हुए हैं, और तब फिर आप मुहावरा देते हैं कि शेर डरता नहीं है, शेर चलता नहीं है, शेर डरेगा नहीं, इस तरह के मुहावरे आप लोगों द्वारा आते हैं। देखिए, नफरत के निर्माताओं को और पाठशाला से निकले हुए भ्रम फैलाने वालों का यही काम है। इनको ये नहीं मालूम है कि जो सीबीआई कोर्ट ने जो सजा दिया है वो लोअर कोर्ट के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाता है तो लोअर कोर्ट का फैसला उल्टा हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी मालूम है उनको कि एक केस में सजा हुआ, 4 केस बंद हुआ। 2014 के बाद 4 केस कैसे खुले और वो क्यों अभी तक चल रहे हैं पिछले 10 साल से? तीसरी बात ये है कि इस आदमी को, जिसका दिमाग ही नहीं है, ये मालूम ही नहीं है कि बेल जो मिला है, आधी सजा पूरा होने के बाद मिला है। प्रोफेसर नवल किशोर, हम एक तार्किक, एक सार्थक बहस कर सकते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए। देखिए, लालू का प्रवक्ता तो इन्हीं शब्दों में जाएगा ना। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें प्लीज, एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन रखिए, आप लोग अपनी बात रखिए। अरे सुन तो लीजिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, इतनी बातें पूरे सच्चाई जो है पब्लिक डोमेन में है, फिर ये कहने का मतलब, अरे इनको नहीं मालूम है क्या कि लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो जाता है। डीए केस में लालू जी, नहीं है, इतना जवाब दीजिए ना। बकवास करते हो क्या? डिबेट करने आता है तुम्हें?
सिर्फ बकवास करते हो। देखिए पर्सनल कमेंट ना करिए, पर्सनल कमेंट ना करिए प्लीज। नहीं पर्सनल कमेंट नहीं। अरे जयराम विप्लव, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कुछ नहीं आता है। नहीं प्लीज देखिए इस तरह कुछ नहीं आता है।